इस कहानी की शुरुआत में हम एक खूबसूरत लड़की को सोते हुए देखते हैं। जब यह लड़की गहरी नींद में थी तभी कोई उसका ब्लैंकेट खींचने लगता है, जिससे उसकी आंख खुल जाती है। जैसे ही वह चेक करने उठती है तभी कोई उसके बालों को पकड़कर उसका सिर तकिए पर पटक देता है। लेकिन ऐसा करने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद उसका पापा होता है। लड़की अपने पापा से पूछती है कि क्या हुआ, लेकिन वह कोई जवाब नहीं देते और उसे अजीब नजरों से देखने लगते हैं। लड़की बहुत डर जाती है। फिर उसके पापा उसके चेहरे पर हाथ रखते हैं और वहां से चले जाते हैं। अगले दिन हम लड़की की माँ को किचन में खाना बनाते हुए देखते हैं। इस लड़की का नाम मेरी होता है। मेरी सोचती है कि जो उसके साथ कल हुआ, क्या उसे माँ को बताना चाहिए। तभी उसकी बहन और उसका छोटा भाई डिनर टेबल पर आते हैं और उनके पापा भी वहां आकर बैठ जाते हैं। वो ऐसा बिहेव कर रहे होते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। लेकिन मेरी सोचती है कि कल रात तो वह उसे बहुत अजीब नज़रों से देख रहे थे। तभी मेरी अपनी टेबल से उठकर चली जाती है। तभी उसकी माँ टेबल पर आकर खाने को जोर से पटकती है और बहुत ही अजीब तरीके से खाना खाने लगती है, जैसे उसने महीनों से खाना न खाया हो। माँ की ऐसी हरकतों को देखकर बच्चे डर जाते हैं। तभी उसका बेटा खाना उगलते हुए कहता है कि खाने में नमक ज़्यादा है। लेकिन तभी उसकी माँ वही खाना उठाकर पागलों की तरह खाने लगती है। आखिर इस फैमिली के साथ क्या हुआ है? असल में जब से यह फैमिली दूसरे घर में शिफ्ट हुई है तभी से उनके साथ ऐसा हो रहा है। इनके पड़ोसी कभी कोई अजीब सी चीज इनके आंगन में टांग देते हैं और कभी इनकी विंडो पर मरा हुआ जानवर टांग देते हैं। मेरी के पापा हर रोज उसे अजीब नजरों से देखते हैं और माँ जानवरों की तरह खाना खाती है और वही खाना अपने बेटे को खिलाती है। लेकिन वह इस खाने को खाना नहीं चाहता और अपने पापा को देखता है। उसके पापा कहते हैं कि अगर तुम्हारा मन नहीं है तो मत खाओ। तभी उसकी माँ टेबल से सारा खाना फेंक देती है और बच्चे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। वह कहती है कि जो मैं बनाती हूँ चुपचाप खाया करो। लेकिन यह सब तो अभी शुरुआत थी। जब मेरी बाथरूम में नहा रही होती है तभी कोई उसके पास आकर खड़ा हो जाता है। मेरी शीशा साफ करके देखती है तो वह उसकी बहन होती है। तभी ये दोनों एक कमरे में आती हैं और उसकी बहन उससे कहती है कि उसके साथ हर रोज क्या क्या होता है। जब मेरी यह सुनती है तो उसे यकीन नहीं होता कि उसके साथ भी वैसा ही होता है जैसा मेरी के साथ हो रहा है। तभी इनके पापा अचानक वहां आ जाते हैं और इनकी सारी बातें सुन लेते हैं। वह एक चाकू से इन दोनों पर हमला कर देते हैं। मेरी उन्हें धक्का देकर गिरा देती है और वहां से भाग जाती है। लेकिन तभी उनके पापा उनके सामने आ जाते हैं और मेरी के बाल पकड़ लेते हैं और उसे उठाकर फेंक देते हैं। मेरी सीढ़ियों पर जाकर बेहोश हो जाती है। तभी उसकी बहन वहां से भागने लगती है और उसके पापा स्टोर रूम में जाकर वहां से एक हथौड़ा ले आते हैं। तब तक मेरी को भी होश आ जाता है और वह अपनी बहन आईना को ढूंढने लगती है। तभी उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसके पीछे है। जैसे ही वह पीछे मुड़ती है, सामने उसके पापा हथौड़ा लेकर खड़े होते हैं और उस पर हमला करने ही वाले होते हैं। लेकिन तभी आईना जोर से चिल्लाती है और कहती है, पार्ट 2 के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें और चैनल पर जाकर पार्ट 2 का मजा लें।